बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मछली के सालन या फिर फिश करी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी जो आप एक बार बना लेंगे ना तो बार-बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मछली का सालन बनकर तैयार होता है जिसे आप गरम-गरम रोटियों के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से मछली के सालन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से मछली का सालन या फिर फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मछली ले ली है। तकरीबन ये 1.5 किलो मछली है और मैंने यहाँ पर कुन मछली का इस्तेमाल किया है। आप जब भी कोई शोरबे वाली मछली बनाएँ ना तो आप कोशिश करें कि मछली को जो है ना थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए, यानी कि बहुत नरम मछली नहीं होनी चाहिए। मछली को मैंने थोड़े-से सिरके वाले पानी में अच्छे से धो लिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हल्का-हल्का सा हम इसको मैरिनेट करेंगे। थोड़ी-सी मैंने हल्दी ऐड की है, थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मछली के ऊपर लगा देंगे। हल्का-हल्का सा मसाला लगाना है, बहुत ज़्यादा हमने कोटिंग नहीं करनी मसाले की। ये देखिए बस इस तरह से मैंने उलट-पुलट करके ये तीनों जो मसाले डाले ना, ये मछली के ऊपर अच्छे से लगा दिए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ना मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे फिश को मैरिनेट हुए हुए। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा था। एक-एक करके मछली के पीस डालेंगे। दोनों साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। मछली को हमने बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस ये देखिए 2-2 मिनट के लिए मैंने मछली को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस अब ये मछली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो बस बाकी की फ़िश को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर डाल देंगे हम ऑयल 1 कप। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने फ़िश को फ्राई किया था। तो बस अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे मेथी दाना और इसको हम हल्का-हल्का क्रैकल करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना कि ये जलने लगे। बस इसकी हल्की-हल्की खुशबू आने लगेगी ना तो तभी इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया है। लहसुन अदरक को अब हम हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ऑयल में। अब इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ है जिनको मैंने अच्छे से पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज़ को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर दिया, बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया इसमें। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने और इनका पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी टमाटरों को ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं प्याज़ के साथ। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर ले लिया लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 1 खाने का चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डाला है। तो बस अब सारे जो मसाले हमने डाले इनकी भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तो पहले इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा-सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो जले ना। तो पानी ऐड करने के बाद इसको हम हल्का-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं ना हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए थे मसालों को लो फ्लेम में पकते हुए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब इसकी हम थोड़ी-सी भुनाई कर लेते हैं मज़ीद। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेते हैं। ये देखिए कितना दानेदार सा मसाला हमारा रेडी हुआ है, ये देखिए। तो बस अब 2-3 मिनट के लिए ना हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगी दही, तो मैंने यहाँ पर 2 खाने का चम्मच दही ली थी जिसको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमने टमाटर भी ऐड किया है ना इसलिए दही ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो बस अब दही को भी अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको भी तब तक पकाएँगे जब तक ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने दही को भी मसाले के साथ भून लिया है।
तो ये मसाला हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी लिए थी और इसको अच्छी तरह हाथों में क्रश करके इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छी से खुशबू आए। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया। अब जो हमने फ़िश को फ्राई करके रखा हुआ था ना, ये सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब आपने जो है ना मछली की भुनाई करनी है मसाले के साथ, तो आपने इसी तरह थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको घुमाते हुए जो है ना थोड़ा-सा मिक्स करते जाना है और कोशिश ये करनी है कि आपने चम्मच इसमें बहुत ही कम चलाना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2 से 3 बार जो है ना उसको इस तरह से घुमाते हुए जो है ना मसाले के साथ पका लिया था। तो ये हमारी जो मछली है ना मसाले के साथ भी बहुत अच्छी तरह से जो है ना भुन चुकी है। बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी डालें जितना आपने शोरबा रखना है और थोड़ा जो मछली की कसर रह गई है पकने में वो भी पूरी हो जाए। तो तकरीबन 2 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ना मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में पकते हुए मछली को। आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ही लज़ीज़ ये हमारा मछली का सालन बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए। तो मछली का सालन हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस आखिरी का टच दे देते हैं इसको। तो आखिर में इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करते हैं और उसके बाद इसको मिक्स करते हैं हल्के हाथों से, इस तरह से। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस इसको कवर करते हैं 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद इसके फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक। दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है, यकीन जानिए खाने में ये शोरबा इतना मज़ेदार है मछली का कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर आप दाल-चावल के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।